नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो राजस्थान की नदियों से संबंधित जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न कर रहे हैं उसकी 12 नंबर की क्लास है। इससे पहले की क्लासेज जो अगर आपने नहीं देखी है तो उनको एक बार जरूर देखें। तो दोस्तों, आज की क्लास में प्रश्न संख्या 53 से शुरू करते हैं। किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से होता है? किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी से होता है? ऑप्शन है साबी नदी, काकनी नदी, मोरेल नदी, सोम नदी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा, साबी नदी। साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी जयपुर जिले से होता है। साबी नदी का उद्गम कहां से होता है? सेवर की पहाड़ी जयपुर जिले से होता है। प्रश्न संख्या 54। लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है? दोस्तों, लूनी नदी को आदि खारी व आदि मीठी नदी कहते हैं। लूनी नदी को कहते हैं आदि खारी व आदि मीठी नदी कहते हैं। लूनी नदी को, लूनी नदी जिसका उद्गम नाग पहाड़ से होता है, नाग पहाड़ अजमेर से। ऑप्शन है समदड़ी, बालोतरा, सिवाना, सांचौर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है, बालोतरा। बालोतरा कौन से जिले में है? बाड़मेर जिले में है। बालोतरा बाड़मेर तक लूनी नदी का जल मीठा है और उसके बाद क्या है? खारा है। दोस्तों, लूनी नदी का जो जल है उद्गम स्थल से लेकर बालोतरा बाड़मेर तक मीठा रहता है, उसके बाद क्या है? खारा है। प्रश्न संख्या 55। कौन सी नदी अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों से बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? कौन सी नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है? ये अपने को बताना है। ऑप्शन है माही नदी, पश्चिमी बनास नदी, साबरमती नदी, मोरेन नदी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा, पश्चिमी बनास नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों, अरब सागर जो है, अरब सागर जो है इसके इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, और दूसरा है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। अपनी बात करते हैं कच्छ की खाड़ी में, तो कच्छ की खाड़ी में एक गिरती है पश्चिमी बनास नदी और दूसरी गिरती है लूनी नदी। ये दोनों नदियां, पश्चिमी बनास और लूनी नदी, कच्छ की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। अपनी बात करते हैं खंबात की खाड़ी की, तो साबरमती नदी व माही नदी ये दोनों गिरती है खंबात की खाड़ी में। आप एक ट्रिक याद रखें, मासा, ट्रिक याद रखें, मासा। मासा कहां गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। मा से माही नदी, सा से साबरमती नदी। कहीं साबी मत कर देना, ये ध्यान रखना आप। यहाँ सा से साबी भी बनता है, साबरमती भी बनता है। अपने को याद रखना है सा से साबरमती नदी, मासा यानी माही नदी और साबरमती नदी जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो इसे आप इस ट्रिक से याद कर लीजिए। कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है वो है लूनी नदी है, एक पश्चिमी बनास नदी है। प्रश्न संख्या 56। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपोहा तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपोहा तंत्र में शामिल नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन है चंबल नदी, लूनी नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी। अभी पीछे वाले प्रश्न 55 नंबर में अपनों ने किया है कि जो लूनी नदी है वो कच्छ की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये ध्यान रखें आप। दोस्तों, प्रश्न संख्या 57। लूनी की सहायक नदी नहीं है, लूनी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन है जोजरी, सुकड़ी, गुहिया, मेंढा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा, मेंढा नदी। मेंढा नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है। जोजरी, सुकड़ी, गुहिया ये लूनी की सहायक नदी है। मेंढा आंतरिक प्रवाह की नदी है, आंतरिक प्रवाह की नदी है। एक बार मैं सभी आंतरिक प्रवाह की नदियों के नाम बोल देता हूं, आप ये नोट कर लीजिएगा। मेंढा नदी, मेंथा नदी, मेंथा नदी है, रूपा रेल नदी है, रूपा रेल नदी है, रूपनगढ़ नदी है, रूपनगढ़ नदी है, साबी नदी, साबी नदी है, गग्घर नदी है। इसके अलावा काकनी नदी है, काकनी नदी है। ये नदियां हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। इसके अलावा लिक नदी है, ये भी आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी है। खांडेल नदी है, ये नदियां आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां हैं। इनको अच्छी प्रकार से आप याद कर लीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए इनका, आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। जल्द मिलेंगे अगली क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।